अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करना है, जिसमें हमारा टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक देखनी है। ये बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ऐसे समझ लें, अगर फर्स्ट टाइम नहीं आया तो सेकेंड टाइम ज़रूर आ जाएगा। पहली जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है डायनामिक इक्विलिब्रियम की, इक्विलिब्रियम इज अचीवेबल ओनली इन क्लोज सिस्टम। ये हम ओपन सिस्टम में हासिल नहीं कर सकते। पीछे मैंने एक एग्जांपल भी आपको बताई थी। ये क्लोज सिस्टम में ही होता है अचीव। इन विच सबस्टांस कैन नीदर लीव नॉर एंटर। इसमें कोई भी सबस्टांस ना एंटर होता है और ना ही कोई लीव करता है। मतलब जो चीज़ें हमने यूज़ की हैं वो ही रहनी चाहिए, ना उससे कोई चीज़ बढ़े ना कम हो। एट इक्विलिब्रियम स्टेट अ रिएक्शन डज नॉट स्टॉप। ये डिफाइन है डायनामिक इक्विलिब्रियम की। इसमें रिएक्शन रुकता नहीं है, बल्कि फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन कीप ऑन टेकिंग प्लेस। इसमें फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन चलते हैं एट द सेम रेट, एक सेम खास रेट पर, बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, सेम रेट पे चलते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन रुकता नहीं है। और जो ये रेट है इनका, ये एक दूसरे की क्या है, सेम है और अपोजिट डायरेक्शन में है। At equilibrium state, the amount of reactant and products do not change. इक्विलिब्रियम में जो अमाउंट होती है प्रोडक्ट की और रिएक्टेंट की, वो चेंज नहीं होती। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक कलर, डेंसिटी, ईटीसी रिमेन द सेम। और उनकी जो इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहती हैं, वो भी चेंज नहीं होती। फिर देख लें, एट इक्विलिब्रियम स्टेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट की अमाउंट एंड प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, वो तब्दील नहीं होती। इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक कलर, डेंसिटी, ईटीसी रिमेन द सेम। एंड इक्विलिब्रियम स्टेट इज अटेनेबल फ्राम इधर वे। हम ये इसको किसी भी वे में तरीके से हासिल कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्राम रिएक्टेंट और फ्राम प्रोडक्ट। हम ये रिएक्टेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं चाहें तो, और प्रोडक्ट से भी स्टार्ट करके क्या है, इक्विलिब्रियम हासिल कर सकते हैं। An equilibrium state is attainable from either way, for example starting from reactant or from product। लास्ट पे हमारे पास है एन इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी डिस्टर्ब। हाँ, हम इसको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं एंड अगेन अचीव, और दोबारा हासिल भी कर सकते हैं अंडर द गिवन कंडीशन। चंद एक कंडीशनें हैं, जैसे कंसनट्रेशन है, प्रेशर है और टेम्परेचर है। ये कंडीशनें हम चेंज करके या इसको कंडीशनों को बढ़ा के, टेम्परेचर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाया या कम करके हम इनको डिस्टर्ब भी कर सकते हैं, और इनको दोबारा अगर हम हासिल करना चाहें तो फिर दोबारा इनको हासिल भी कर लेते हैं। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम दोनों टाइम में बहुत बार आ चुका है। लॉ ऑफ मास एक्शन वाज गिवन बाय CM गुलबर्ग एंड वेग 1869 में इसने क्या है हमें दिया था। द स्टडीज़ अ लॉट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन एंड पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। उसने बहुत सारे रिवर्सिबल रिएक्शन को स्टडी किया और उसके बाद ये क्या है पेश किया लॉ। इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है, द रेट एट विच सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वो रेट जिसमें सब्सटेंस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक्टिव मास के। एंड द रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोडक्ट की एक्टिव मास है ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस, और उसमें जो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपने याद करना है स्टेटमेंट। जिस वे में मैंने ये आपको प्लेस करके एक स्ट्रक्चर बना के दिया, इसी तरह आपने ये लिखना है बोर्ड में। उसके बाद एक्टिव मास है, ये बार बार यूज हुआ है वर्ड। एक्टिव मास क्या है, जनरली एंड एक्टिव मास इज कंसीडर एज द मोलर कंसंट्रेशन इन यूनिट ऑफ मोल पर dm क्यूब एक्सप्रेस इन स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये एक्टिव मास की डेफिनेशन है। यहाँ क्वेश्चन भी आता है रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड लॉ ऑफ मास एक्शन। ये यहाँ फार्मूला हमें जनरल रिएक्शन जो है ये आज हमने डिस्कस करना है। A + B गिव अस C+D। सपोज A मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A, B, C एंड D आर द मोलर कंसंट्रेशन। ये तीनों क्या है, A, B, C की क्या है, C, D की क्या है, मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन आपको पता है, इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम क्या है शो करते हैं, और इसका यूनिट जो होता है मोल पर dm क्यूब होता है। नेक्स्ट हमारे पास है अकॉर्डिंग
टू लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक the rate of forward reaction and the rate of forward reaction directly proportional to molar concentration of A and molar concentration of B। तो इसी तरह ये डायरेक्टली का साइन ख़त्म करेंगे तो के एफ मतलब है कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी। सिमिलरली द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन होगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी और डी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। इसी तरह इसका के आर होगा तो मतलब कांस्टेंट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो मोलर कंसंट्रेशन सी एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ डी। where Kf and K are the proportionality constant called specific rate constant। इनको हम specific rate constant भी कहते हैं फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन के। where Kf and K are proportionality constant called specific rate constant of forward and reverse reaction। ये मज़ीद आप एक्सप्रेशन को देख लें कि किस तरह उसने राइट किया है। हमें ये पता है द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट जो होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो ये इस तरह एक्सप्रेशन बनेगा के एफ मोलर कंसंट्रेशन ए मोलर कंसंट्रेशन बी इज़ इक्वल टू के आर मोलर कंसंट्रेशन सी मोलर कंसंट्रेशन डी। तो हमने क्या कर दिया, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया है, क्रॉस डिवाइड कर दिया, तो के एफ ओवर के आर सी डी ओवर ए बी मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, वेयर के सी इज़ इक्वल टू के एफ। ये जो के सी है ये कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं ये के एफ मतलब कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और कांस्टेंट रिवर्स रिएक्शन के बराबर होता है। के एफ ओवर के आर के बराबर के सी होता है। तो सो के सी इज़ इक्वल टू सी डी ओवर ए बी। ये एक्सप्रेशन इंतहाई सिंपल है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। क्वेश्चन अबाउट लेक्चर जो आज हमने ये डिस्कस किया तो उसमें जो क्वेश्चन थे शॉर्ट क्वेश्चन चांदे क्या है, लॉन्ग क्वेश्चन है। सबसे पहला ही क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का ये दोनों टॉपिक हैं पहले चैप्टर के हवाले से, ये बोर्ड के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनको अच्छे से आपने याद करना है, राइट करके याद करना है। अगर कोई भी मसला हो तो आपने डिस्कस कर लेना। स्टेट लॉ ऑफ मास एक्शन, ये हमने पढ़ा है कि लॉ ऑफ मास एक्शन की डिफ़ाइन क्या है, स्टेट क्या है। याद रखें कि जो लॉ होते हैं उनकी डिफ़ाइन नहीं होती, उनकी स्टेट होती है। और थर्ड पे व्हाट यू नो अबाउट एक्टिव मास, आप एक्टिव मास के बारे में क्या जानते हैं, तो वही मोलर कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट्स, मोल पर डीएमक्यू, वो सारी बात डिस्कस किया। राइट अ नोट ऑन लॉ ऑफ मास एक्शन, और एंड पे आपने ये पूरा क्या है जो लॉ ऑफ मास एक्शन है उस पर नोट भी लिखना है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, और ये चारों जो क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। If you have any question about this lecture, you can send comments or personally message. Allah Hafiz students.